हाँ भाई, हम बात कर रहे थे फिर नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर। अब इन सारी स्कीम्स को छोड़ के जितना भी एक्सपेंस गवर्नमेंट करती है, चाहे रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करने में, पुलिस के लिए, एजुकेशन पे, मेडिकल पे, तो ये सब क्या है, वो डायरेक्ट उन सेक्टर पे हो रहा है, ये सीधे तौर पे पब्लिक को ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर। 6 पॉइंट हो जाए, 6 वाला हो जाए तो बताइएगा। डन सर। हो गया, एक मिनट। फिर 7वां पॉइंट हो जाता बेटा आपका प्रोफेसर रोशर, प्रोफेसर रोशर क्लासिफिकेशन। अब भाई इन्होंने कहा है कि 3 कैटेगरी होती है, एक नेसेसरी, अननेसेसरी और प्रॉफिटेबल। नेसेसरी एक्सपेंस, फिर से वही चीज रिपीट करते हैं बेटा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप एक्सपेंस करते हो, डिफेंस पे जो एक्सपेंस करते हो, नेसेसरी एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है। प्रॉफिटेबल एक्सपेंस जैसे रेलवे, जो पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गए गवर्नमेंट के, उनमें पैसा जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वो प्रॉफिटेबल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वो है ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंपलसरी नहीं है पर्टिकुलर ईयर में करने के लिए, मगर उन्हें कर दिया जाता है खर्च, उन्हें टाला जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट के किए जाने वाले एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया है। पूरा हो जाए तो बताइएगा। यस सर। अच्छा, आप थोड़ा ये बताओ कि वैगनर्स जो इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वैगनर्स लॉ क्या है? वैगनर्स लॉ, ये आपको कॉपी ओपी नहीं पलटेगा। सब अपना स्पीकर ऑन करो तो पहले। बताओ भाई, वैगनर्स लॉ क्या था? यही वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पुराने वालों को मेंटेन करने के लिए, और आगे ये कहते एक्स्ट्रा नहीं नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट कहते बहुत क्या है इनके हिसाब से, मेन थ्योरी क्या है? मेन थ्योरी इनकी यही है कि एक जो स्टेट का पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है। एवरी ईयर द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट टेंड्स टू इंक्रीज। और फिर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि भाई ये हर साल हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उसके 2 रीजंस हो जाते हैं। पहले के जो भी वर्क होते हैं उसको और बेहतर करती जाती है, जो कि पहले की प्लानिंग जो भी वर्क टास्क रहता है, और क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है, डायनेमिक इकोनॉमी है, नए वर्क को भी आ, वो एक्सेप्ट करते जाते हैं, उन पे काम करते जाते हैं, तो पुराना प्लस नया एक्सपेंस ऐड होके वो बढ़ता चला जाता है। ठीक। फिर उसके बाद हाँ, पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या है? पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस। सर इसमें इन्होंने यही बताया था कि मतलब कभी कभी आपका जो इनकम होता है वो डायरेक्टली अचानक से कभी कभी बढ़ जाता है वॉर और की सिचुएशन में, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर पब्लिक के ऊपर जो।
ये तो और ठीक है, ये मगर मेन पहले बैकग्राउंड बनाया नहीं तुमने भाई। पहले बैकग्राउंड बनाओ। पहले तो ये हो जाएगा कि नॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग होते हैं, पब्लिक होती, वो सर्विसेज को इंजॉय तो करना चाहते हैं, यानी सर्विसेज का यूज तो करना चाहते हैं, मगर टैक्स नहीं देना चाहते हैं, है ना। दे आर रिलक्टेंट टू पे द एक्स्ट्रा टैक्स या टैक्सेस। तो जिस वजह से और वो एक्स्ट्रा टैक्स कब देती है, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती, तब वो टैक्स देते हैं। और जैसे ही वो एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए रेडी होते हैं या देते हैं, तब पब्लिक एक्सपेंडिचर, तब रिवेन्यू बढ़ जाता है, और रिवेन्यू बढ़ जाता है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी कौन सी थी? लास्ट में मैंने वो स्टेयर्स, विस्थापन प्रभाव वाला सर। इरेगुलर नेचर का होता है ना सर। नहीं तो उसको बोलते क्या है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? मतलब सर वही गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है और वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरीके से सर हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। हाँ, तो उसी को हाँ, उसी को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, जो कि पिकॉक एंड वाइसमैन के हिसाब से ये डिसकंटिन्यू लेवल का होता है, इनकंसिस्टेंट लेवल का होता है, इररेगुलर होता है। इसी वजह से इसको डायग्राम से हम दिखा सकते हैं, स्टेयर्स के डायग्राम के हिसाब से दिखा सकते हैं। चलो भाई, ये आपके 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए। अब आपका बचता क्या है इस यूनिट में? 1 मिनट। अच्छा हाँ, एक चैप्टर और बचा हुआ है इसमें का। हाँ, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये एक चैप्टर है। अगर थोड़ा इसे लिखने उखने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर होता है तो फिर मैं शाम को ही टाइमिंग बता दूंगा, आज शाम को फिर से एक क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय। बाय सर। बाय सर।